हेलो नमस्कार भाई, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में तो भाई व्यस्त होंगे। तो आज आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। जो छात्र, जो विद्यार्थी एसएससी, बैंक, रेलवे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं, आज की क्लास में जो कंसेप्ट रहेगा वो एक ही कंसेप्ट से पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर होने वाला है। तो हम ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं साथी, उस टॉपिक का नाम है रेलगाड़ी, जिससे कि आपको दिखाई दे रहा हो ट्रेन। जिस तरीके से हमें ट्रेन में, भाई ट्रेन कहीं सफर करने जा रहे हैं तो ट्रेन में क्या क्या चीजें होना चाहिए, आप बोलते हैं सर टिकट होना चाहिए, रिजर्वेशन कंफर्म होना चाहिए, तो हमारा सफर अच्छे से गुजर जाता है। उसी तरीके से अगर इस टॉपिक को आप पढ़ने वाले हैं तो साथी मैं ऐसे 3 कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं जिससे कि पूरी रेलगाड़ी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो विद्यार्थी कमजोर है, जिनका गणित कमजोर है, मैं वादा करता हूं कि अगर इस क्लास को आपने 30 मिनट बड़े ध्यान से देख लिया तो इस टॉपिक का आप पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दोगे। ठीक है साथी, तो स्वागत करते हैं आपका एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 में। तो मैं आपका दोस्त, आपका साथी हंसराज मीना। तो ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा हम आपको कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। पहले आपका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर लगाने वाले। सभी क्वेश्चन आंसरों को हमने यहां पर लिया है। देखो, मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूं। इस तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे, जिसमें आपको चाल निकालना सिखाऊंगा, मैं समय निकालना सिखाऊंगा, दूरी निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें आप जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पूरे टाइप के हमने लिए हैं। तो पहले आपका 5 मिनट में कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। जो भी विद्यार्थी कमजोर है ना, उनके लिए ये 5 मिनट बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और भाई साहब, जिनको थोड़ा बहुत भी मैथ आता है ना, तो वो थोड़ा 5 मिनट का सब्र रखना, ठीक है ना, तो इनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम जो पढ़ रहे हैं भाई, वो रेलगाड़ी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रेलगाड़ी, ट्रेन जिसको बोलते हैं, रेलगाड़ी जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई? ट्रेन। ट्रेन में सिर्फ 3 ही कंसेप्ट लगते हैं और एक ही फॉर्मूला लगता है, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसमें आपको कोई वैल्यू जो आएगी वो किलोमीटर में, आपको मैं समझा देता हूं। अगर किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, अब भाई बदलने की क्या जरूरत पड़ी आपको? भाई मेरी किसी भी वैल्यू को बदलना पड़ता है। अगर कोई वैल्यू किलोमीटर में है तो नीचे उसकी किलोमीटर में होगा, तभी हम सोल्व कर पाएंगे। अगर कोई वैल्यू मीटर में है तो नीचे भी मीटर में होगा, तभी हम उस वैल्यू को काट पाएंगे। इसलिए बदलना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, मौसम की तरह आपको रंग नहीं बदलना है। सिर्फ आपको टॉपिक में ये 2 चीजों का यूज होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से गुणा करते हैं भाई, 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ध्यान देना। और एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। 18/5 से गुणा करते हैं। ऐसा क्यों है भाई? तो ये मैं आपको पूरी कहानी समझाने वाला हूं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। लेकिन सुनो, जैसे मैंने आपको कोई वैल्यू बोली, मैंने बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आपको एक बात और ध्यान देना है कि छोटी वैल्यू को, जैसे ये बड़ी वैल्यू है, किलोमीटर प्रति घंटे बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? छोटा। तो बड़ी वैल्यू को अगर छोटी में बदलते हैं तो छोटी संख्या से गुणा करते हैं, 5/18। ठीक है। और छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं कि भाई याद आ जाए। कभी भूल जाते हैं ना कि 5/18 का गुणा कब किया जाता है और 18/5 का गुणा कब किया जाता है। उन विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। अब 72 किलोमीटर है तो इसमें हम 5/18 का गुणा कर देंगे। लो भाई कर दिया।
18 चौके कितने हो गए 72, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बात ध्यान रखना है। वैसे तो मैं आपको इसको ना ये बदलना भी ना पड़े, इसका भी कंसेप्ट है, एक तरफ 5 का पहाड़ा लिख दो और एक तरफ 18 का पहाड़ा, 5 दूनी 10, इस तरीके से। कैसे सर, वो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस आपको ये समझना है किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं और मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। अब रेलगाड़ी का एक और कंसेप्ट है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब कोई रेलगाड़ी भाई, अगर ये 5 लाइन आपने ध्यान से देख लिया ना, पूरा कंसेप्ट यही है आपका, ये इसी जगह पर पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। इसलिए ये मत सोचना कि सर क्या लिखवाने वाले हैं, 5 लाइनें बस, ज्यादा सा आपको। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म तो जानते हो ना, कोमा, घुपा, कोमा, सुरंग और पुल आदि को पार करे। भाई ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने, आदि को पार करे। तो शुद्ध भाषा में लिखवा रहा हूं, किताबों में ये बातें नहीं मिलेंगी। आदि को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ इनकी लंबाई को जोड़ लेते हैं, अब भाई इस एक लाइन से ना आपके 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए। लंबाई को जोड़ लेते हैं या जुड़ जाती है, जोड़ लेते हैं। शुद्ध भाषा में कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बोल रहा हूं 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी। देखो भाई, एक तो 120 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो गई और 100 मीटर सुरंग, तो आपको कितना समय पूछा है, तो आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। पूरे टॉपिक में मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, इस पूरे टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंसेप्ट, मतलब एक ही फॉर्मूला लगेगा। वो कौन सा, वो देख लो। चाल निकालना है आपको भाई, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। एक ही कंसेप्ट लगता है। अगर आपको समय निकालना हो तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और अगर आपको दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ये आपको ध्यान देना है। अब है तो एक ही फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समय यहां पहुंच गया, चाल नीचे पहुंच गई। समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर चाल इंटू समय। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है ना भाई? सभी को आएगा समझ में, बड़ा मजेदार टॉपिक है। बस एक बात मेरे भाई, मेरे प्यारे, एक बात समझ लेना, जो विद्यार्थी मैथ्स में कमजोर है, तो अगर हंसराज सर के साथ जुड़े हुए ना, तो आपको ये मैथ्स की जो कमजोरी है वो हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि हम लोगों को पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमें कमजोर कर दे, ठीक है? मैं आपका बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। अब ध्यान देना, अब मैंने जो सिखाया आपको, 2 बातें मैंने आपको सिखाई कि सर किलोमीटर को मीटर में क्यों बदल रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में क्यों बदल रहे हैं भाई, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में क्यों बदल रहे हैं। अगर दूरी मीटर में है तो भाई समय सेकंड में होना चाहिए, तभी तो चाल निकलती है मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि चाल जो होती है या तो मीटर प्रति सेकंड में होती है या किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। और क्वेश्चन कभी कभी ऐसा जाता है, यहाँ 200 मीटर दे रखा है और यहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, तो भाई मेरे कैसे कटेगा।
नहीं कटेगा ना, इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ता है। समझ में आ गए ना, इसलिए हम आपको ये बातें समझा रहे हैं कि जब तक वैल्यू नहीं कटेगी तब तक दूरी मीटर में तो चाल किस में होना चाहिए, किलोमीटर में दूरी होना चाहिए, तो चाल किस में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि समय या तो सेकंड में निकलता है या घंटे में निकलता है। अच्छे से समझ में आ गया। तो एक और आपको पॉइंट लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, गुफा, सुरंग और पुल आदि को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ इनकी लंबाई को हम क्या कर लेंगे भाई, जोड़ लेंगे। ठीक है, जब कोई दो रेलगाड़ी, एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जब कोई दो रेलगाड़ी, जब कोई दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में समझ रहे हो ना, विपरीत दिशा में जा रही है, जब कोई रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है तो रेलगाड़ी की देखो ध्यान देना, जब कोई दो रेलगाड़ी है विपरीत दिशा में जा रही है तो यहां पर उनकी चालों पर फोकस करना है और आपका क्या, लंबाई पर फोकस करना है। जब कोई दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाती है तथा चालें भी जुड़ जाती हैं, ठीक है, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। और जब एक ही दिशा में जाती है भाई, जब एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी जाती है तो उनकी लंबाई जुड़ जाती है और चालें घट जाती है। ये कंसेप्ट आपका पूरा मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अच्छे से हम क्वेश्चन आंसरों पे आते हैं क्योंकि समय हो रहा है। कितना समय हो गया भाई मेरे, अच्छा 12 मिनट हो गए, कंसेप्ट में 12 मिनट चले गए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन आएंगे ना तो हम आपको समझाते जाएंगे। आपको ये 3 पॉइंटों पर विशेष ध्यान रखना, या तो चाल पूछेगा तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय पूछेगा तो दूरी बटे चाल, और दूरी पूछेगा तो चाल इंटू समय, लेकिन दोनों एक जैसे होना चाहिए, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, ऊपर किलोमीटर नीचे किलोमीटर प्रति घंटे। चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक लाइन और लिख लेना यहां पर, जब कोई रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है जब कोई रेलगाड़ी, तो उनकी चालों का अंतर लेते हैं तथा लंबाइयां जुड़ जाती है। तो साथी आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो देख लीजिए, क्योंकि हमारा कंसेप्ट में समय चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब उन लोगों को फायदा होने वाला है जिनको मैथ पहले से आता है। भाई टेंशन आपको नहीं लेना है, ऐसे मुरझा के नहीं ना, कोई भी काम करो ना प्यारे तो जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्त तरीके से करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, कोई भी काम को जबरदस्त तरीके से करना है। चलो देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस ट्रेन की लंबाई बताओ। आपको लंबाई मतलब दूरी बताओ, तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है कि दूरी क्या होती। भाई दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है, अब चाल कितनी है भाई इसकी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर और समय का कोई मेल जोल नहीं है, और समय कितना दे रखा है 16 सेकंड। जो चाल थी उसको मैंने इसको बदल दिया, किस में बदल दिया, 5/18 का गुणा कर दिया तो मीटर प्रति सेकंड में निकल गया है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए बदलना पड़ता है। 18 चौके 72, 5 चौके 20, 16 दूनी 32, 320 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। बी आपका राइट आंसर होगा। तो सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा भाई क्या बात है, आपके अंदर जो बात है ना वो किसी के अंदर नहीं है। आप अपने अंदर के व्यक्ति को पहचानो मेरे भाई, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत व्यक्ति हो। हाँ, आपके अंदर ऐसा जोश और ऐसा जुनून भरा पड़ा है ना बस, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। जिस दिन पहचान लोगे ना भाई, उस दिन 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 कॉल लेटर आएंगे। कर दो, पहचानो अपने आप को कि आप सब कुछ कर सकते हो। आप ही एक इकलौते अपने परिवार में, अपने खानदान में ऐसे व्यक्ति हो
जो संसार में कहीं पर भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वो आप हो जो अपने परिवार का भविष्य तय कर सकते हैं, अपने परिवार की सोच को बदल सकते हैं, अपने परिवार और खानदान को बदलने की जिम्मेवारी आपकी है दोस्त। जिस दिन आपने सोच लिया ना, उस दिन आप कर जाओगे, लेकिन आप करते क्यों नहीं हो? करो मेरे भाई, अपने आप को पहचानो। दुनिया का सबसे महान इंसान जो है वो तू खुद है। जब तक खुद कुछ नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। चलो, ये समझ में आ गया अच्छे से। हमने चाल बराबर क्या, चाल इंटू समय। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था प्यारे, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है सर। चाल इंटू क्या होता है, समय। चाल कितनी है, 72 किलोमीटर, और समय दे रखा है 16। मुझे ये बताओ, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये सेकंड में तो कटेगा कि मीटर में? तो इसलिए हमने इसमें 5/18 का क्या कर दिया, गुणा। 18 चौके 72, 5 चौके 20, 16 दूनी 32, 320 आपका आंसर आ गया। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन जल्दी से फटाफट कर दो। जल्दी से करो फटाफट, बिल्कुल। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। कभी देखा है आपने रेलगाड़ी में, कभी ट्रेन से सफर किया होगा? भाई साहब, एक बार क्या हुआ ना, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बोल रहा हूं कि कब एक बार मैं सफर कर रहा था, गलती से मेरी ट्रेन चलने वाली थी और मैं भाई साहब टिकट ना ले पाया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने बिना टिकट से ट्रेन में बैठ गया, और भाई साहब जैसे स्टेशन पे उतरा ना, तुम्हारी कसम मेरी कसम खा रहा हूं, टीटी ने उसी दिन मुझे पकड़ लिया। अब सोचो क्या हुआ होगा। ऐसे ही अगर कोई आप गलत काम कर रहे हो ना, कभी गलती से गलत काम किया, उसी दिन पकड़े हो जाते हो। होते हो कि नहीं होते? तो कभी कभी ऐसी चोट हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, जब भी ट्रेन में सफर करो तो भाई टिकट लेकर करो, बड़ा सुकून का सफर होता है। जब मैं बिना टिकट से सफर किया ना, तो मेरे हर बार धक धक ऐसे दिल कर रहा कि अब टीटी ना आ जाए। अगर कोई व्यक्ति भी चढ़ रहा तो ऐसा लग रहा टीटी आ रहा। पूरे सफर में ना, ये मान लो पूरे सफर बेकार हो गया। और इसी तरीके से अगर आपको रेलगाड़ी का सफर करना है, रेलगाड़ी को समझना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल इंटू समय। इन तीनों ही बातों को आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई बात आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखना, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई पूछा भाई, दूरी पूछा। और दूरी बराबर क्या होता है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है कि दूरी बराबर जो होता है वो चाल इंटू क्या होता है भाई, समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ये लिख दिया। चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दूरी या तो मीटर में आती है या किलोमीटर में आती है, और समय सेकंड में दे रखा है, तो इसमें हम 5/18 का गुणा करेंगे, और समय का क्या करेंगे भाई, गुणा। समय कितना दे रखा है, 24 सेकंड। बोलो भाई मेरे, 24 सेकंड। 18 पंजे कितने हो गए, 90। 5 का 5 में किया 25, 25 चौके 100, 25 दूनी 50 और 100 का 10, 600 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? बिल्कुल भाई, समझ में आ रहा है सभी को, मजा आना चाहिए। ठीक है, चल, तो हम ना दूरी निकालना सीख गए। क्या सीख गए भाई, दूरी निकालना सीख गए। अब क्या सीखेंगे, तो आगे की देखो, अब दूरी निकालना सीख गए, अब हम सीखेंगे चाल निकालना। देखो चाल आ गया, लेकिन यहां पर क्या बोला, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में और किलोमीटर प्रति घंटे में दोनों में बताना है। ठीक है भाई, 400 किलोमीटर। तो अब मेरे भाई तुम फोड़ दोगे इस क्वेश्चन को भाई मजे से, हाँ फोड़ दोगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से करो। आपने बोला है कि सर आपको चाल निकालनी है, क्या निकालनी है, चाल। और चाल बराबर भाई क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है भाई मेरे, 400 मीटर, और समय कितना दे रखा है, 20 सेकेंड। समय कितना दे रखा है, 20 सेकेंड। ठीक है, काटा मैंने भाई 0 से 0, 2 से काटा 2, 20,
तो चाल जो आ गई वो आ गई मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकंड आ गए ना, बिल्कुल। लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम क्या जानते हैं कि जब भी 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं प्यारे। किससे गुणा करते हैं? 18/5 से। 5 से काटा मैंने, 5 चौके 20, 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपका आंसर आ गया। तो 20/72 कौन से ऑप्शन में प्यारे? ए आपका राइट आंसर हो गया। आ गए ना सभी को समझ में? भाई इस तरीके से आप निकाल लोगे, कोई परेशानी आपको नहीं रखना। अब इसमें एक कंसेप्ट आएगा कि दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है, तो विपरीत दिशा से दो रेलगाड़ी आ रही तो चालें जुड़ जाएंगी और लंबाई भी जुड़ जाएंगी। और जब एक ही दिशा से आएगी, तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखना है, जब एक ही दिशा से रेलगाड़ी आएगी तो चालें का अंतर लेंगे, लंबाई को जोड़ लेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो फटाफट। चलो अब समय पूछ लिया आपसे। क्या पूछा है? समय। पूरे रेलगाड़ी में या तो चाल पूछेगा या दूरी पूछेगा या आपसे समय पूछेगा। बस ध्यान रखना है आपको जमाने का, क्योंकि जमाना बहुत खराब है मेरे भाई। मतलब जमाने का, ऊपर मीटर है तो नीचे सेकंड होना चाहिए, ऊपर किलोमीटर है तो नीचे घंटे होना चाहिए। समझ गए ना? अगर नहीं है तो हम बदल देंगे किलोमीटर प्रति घंटे या मीटर प्रति घंटे में। अब अच्छे से आप इसको करो। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 380 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, भाई आ गया ना समझ में? मैंने क्या बोला था आपसे? जब कोई रेलगाड़ी, पहला कंसेप्ट लग रहा आपका, क्या बोला था सर? जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करे या किसी गुफा को पार करे, तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ इसकी लंबाई को हम क्या कर लेते हैं प्यारे? जोड़ लेते हैं। पहला कंसेप्ट सभी सुन लीजिए अच्छे से। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, किसी गुफा को पार करे, तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ इसकी लंबाई को हम क्या कर लेते हैं भाई मेरे? जोड़ लेते हैं, जोड़। ठीक है, तो क्या करेंगे? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में? और मेरे प्यारे समय बराबर क्या होता है? आपसे अच्छा कौन समझेगा? समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 3 0 540। दूरी कितनी है भाई? 540। जोड़ लो, 6 और 8 कितने हो गए? 14। 3 और 72 किलोमीटर। अब मेरे प्यारे यहाँ पर 72 किलोमीटर है और यहाँ जो है वो मीटर है। यहाँ जो है वो क्या है? मीटर। मीटर और किलोमीटर की नहीं बनती है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे, तो बटे के नीचे ये 18 बटा नहीं आएगा मेरे प्यारे, इसलिए ये कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। ये मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल होले होले से, जो विद्यार्थी कमजोर से कमजोर है ना, उन लोगों को समझाने के लिए मैं इतना कंसेप्ट से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो काटो। 18 चौके कितने हो गए? 72। 4 से काटा मेरे प्यारे, 4 एकम 4, यहां पर 1 बचा, 4 3 12 और 4 पंजे 20। 5 से काटा, 5 दूनी 10, ये लिख दिया। 3 बचा, 5 7 35 और समय जो आ गया वो आपका सेकंड में आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर होगा आपका? सी, 27 सेकंड। सी आपका राइट आंसर होगा। आया मजा? ठीक है, समझ में आया पूरा कंसेप्ट? बिल्कुल भाई आएगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप मैथ्स में कमजोर नहीं हो सकते हो प्यारे। अब कैसे क्वेश्चन कर रहे हो आप? फटाफट चलो अगला क्वेश्चन ये आप कर दो। 90 किलोमीटर की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से 2 गुना लंबाई के प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बताना है। ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बताना है। तो सभी टाइप हमने लिए, लगभग सभी टाइप। अब देखो, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से 2 गुना लंबाई के प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक तो हमने लिखा है रेलगाड़ी की लंबाई, ये लिख दिया प्यारे। तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना जाए, हमें घबराना नहीं है।
क्वेश्चन आराम से बनेगा। और दूसरी तरफ हमने लिखा है प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्या लिखा है प्यारे? प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्वेश्चन क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी अपने से 2 गुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को, अपने से दुगुना, रेलगाड़ी की लंबाई 1 है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? दुगनी। अपने से 2 गुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है। तो पहले हमें दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर को मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 का गुणा करूंगा, 24 सेकंड। 18 पंजे 90, 55 25, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 100 का 10, 600 मीटर आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना, 600 मीटर जी आ गया। अब आपको क्या करना है भाई, थोड़ा सा ये हमने यहां लिख दिया, ये आपने क्या कर लिया, ये 600 मीटर आपका निकल के आ गया। दूरी आपकी 600 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई टोटल हमें कितना दे रखा है? इनका रेशियो 600 आया, 2 और 1 3। 1 की वैल्यू निकालेंगे, 3 दूनी 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200। 200 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 200 रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, और 200 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 400 आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। बताओ किसको समझ में नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? बिल्कुल सिस्टमैटिक बताया, टेंशन मत लेना, नहीं तो बोले कि भाई ये कैसा बोर्ड वर्क किया। बोर्ड वर्क अच्छा है भाई, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, अब समय हमारा हो चुका है प्यारे, तो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक बार और समझाऊं? चलो भाई एक बार और समझा देते हैं इनको, जिनको समझ में नहीं आया ना, एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को, अच्छे से हम लिख देते हैं। देखो यहां पर हमने लिखा है रेलगाड़ी की लंबाई। क्या लिखा है प्यारे? रेलगाड़ी की लंबाई, और एक तरफ लिखा प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये लिख दिया प्लेटफॉर्म की लंबाई। रेलगाड़ी अपने दुगने प्लेटफॉर्म को, अब इसमें हमें दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5/18, और समय कितना दे रखा है? 24 सेकंड। समझ में आ गया? अब 18 पंजे कितने हुए? 90, 55 25, 25 चौके 100, और 25 दूनी 50, और 10 हासिल का 60, तो ये 600 मीटर आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब उसने बोला है कि भाई इसका जो रेशियो दे रखा है, हमारी दूरी जो आ गई वो कितनी आ गई? 600। इनके हिसाब से कितना है? 2 और 1 3। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200। अगर रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है आपको, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो आपको पता एक रेशियो दे रखा, 1 में अगर 200 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 200। और अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है भाई मेरे, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 2। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 400। समझ में आ गया? बिल्कुल भाई। तो ये आपका इस तरीके से हमें निकालना है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, समय हमारा हो गया। और भी क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये करवाएंगे। अभी सभी क्लास का हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इस तरीके से सभी टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें लिए पूरा का पूरा। तो भाई मजा आया? जिनका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं था उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, जिनका भी बेस, देखो किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं, किसी मकान को बनाते हैं, आप अपने घर में जो हवेली आपने बना रखी, जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी ना, तब तक आप अच्छा सा बिल्डिंग तैयार नहीं कर सकते हो, अच्छा पिलर तैयार नहीं कर सकते हो, अच्छी हवेली नहीं बना सकते हो। और नींव जो होती है ना मेरे भाई, वो कंसेप्ट होता है। और मैंने जो आपको अभी कवर करवाया वो कंसेप्ट कवर करवाया। क्या करवाया? कंसेप्ट। जब आपका कंसेप्ट, आपकी नींव मजबूत हो जाएगी ना, तो क्वेश्चन आंसर तो हम ऐसे ही सोल्व कर देंगे। ठीक है साथी, सभी को अच्छे से समझ में आ गया? अब हम सब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है भाई, मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको
चीजें समझ में आ रही तो आप अच्छा सा कमेंट करना, और आप कौन से टॉपिक पे वीडियो, मतलब कौन सा टॉपिक आपका कठिन है या कौन सा सब्जेक्ट आपका कठिन है, टॉपिक में आप कोई सा भी बता सकते हो। एडवांस मैथ में भी आप बता सकते हो, क्षेत्रमिति ज्यामिति में, तो वो मैं आपको तुरंत आपको पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जुड़ते रहना भाई, आपके भाई के साथ में, आपके दोस्त के साथ में। ठीक है, मैथ्स वाला जो चैनल है अड्डा 24/7 मैथ्स बाय हंसराज सर, उस पे आपको निःशुल्क पूरे वीडियो मिल जाएंगे, तो ये उसी पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। मिलते हैं साथी नेक्स्ट क्लास में। बस मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी। लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी। हौसलों से भरी उड़ान तुझे शिखर पर लेकर जाएगी। अरे मरने के बाद इतिहास में लिखे जाते हैं लोगों के नाम, लेकिन जीते जी तेरी हस्ती एक नया इतिहास बनाएगी, क्योंकि हमें पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है मेरे दोस्त। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।